गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम विपुल अग्रवाल। तो चलो आज के टॉपिक की बात करते हैं हम। गवर्नमेंट बजट हमारा चैप्टर चल रहा है और गवर्नमेंट बजट का आज सबसे लास्ट टॉपिक है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आपका गवर्नमेंट बजट में ये है। इसमें से क्वेश्चन बहुत चांसेस होते हैं एक आ जाता है, तो आप समझो इस टॉपिक को। टॉपिक क्या है हमारा? मेजर ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट। गवर्नमेंट डेफिसिट को कैसे मेजर करते हैं, कैसे नापते हैं। तो गवर्नमेंट डेफिसिट होता क्या है, सबसे पहले ये बात आपके दिमाग में ही आता होगा। अच्छा, आपने एक पहले पढ़ा होगा 12वीं में, एक चैप्टर भी है आपके, कौन सा? एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। उसके अंदर क्या होता है? दो बातें होती हैं, एक होता है सरप्लस, एक होता है डेफिसिट। ठीक है, वही डेफिसिट ये वाला मतलब है जब आपके गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाते हैं रेवेन्यू से, उसे ही क्या बोल देते हैं हम? डेफिसिट। अब इसको टाइप्स की बात करते हैं। हमारे गवर्नमेंट डेफिसिट 3 टाइप का होता है। पहला रेवेन्यू डेफिसिट, दूसरा फिस्कल डेफिसिट और तीसरा होता है आपका प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, अब हम इन तीनों को धीरे धीरे करके समझते हैं। सबसे पहला कौन सा बताया मैंने? रेवेन्यू डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? जब गवर्नमेंट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब जो बैलेंस शीट से रिलेट ना करते हो या फिर जो रैकरिंग नेचर के खर्चे, जो बार बार खर्चे होते रहते हैं, वो वाले रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा होते हैं आपके किससे? आपके रेवेन्यू रिसिप्ट से, मतलब रैकरिंग नेचर की रिसिप्ट से, आपके जो बार बार होती रहती है रिसिप्ट, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से रिलेटेड, उनसे आपके खर्चे ज्यादा हो जाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? आपका रेवेन्यू डेफिसिट। अगला फिस्कल डेफिसिट। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि फिस्कल ईयर का मतलब क्या होता है। तो फिस्कल ईयर का मतलब मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग ईयर। तो एक अकाउंटिंग ईयर में कौन से तरह के खर्चे होते हैं? सारे तरह के खर्चे होते हैं सर। आपके रेवेन्यू भी होते हैं और कैपिटल भी होते हैं। गुड, अगर इतना समझ में आ गया तो इसका फॉर्मूला भी आपने बना लिया। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा जब आपका टोटल रिसिप्ट से, तो वो कहलाएगा आपका फिस्कल डेफिसिट। तो इसका फॉर्मूला क्या बना फिस्कल डेफिसिट का? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट बट एक्सक्लूडिंग बोरोविंग्स। यहाँ पे बोरोविंग्स भी एक तरीके की रिसिप्ट होती है, कैपिटल रिसिप्ट, पर उसको इस फॉर्मूले में इंक्लूड नहीं करेंगे। ये वाली सिचुएशन है किसी भी गवर्नमेंट के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस सिचुएशन होती है। समझो इस बात को, इसके इंडिकेशंस क्या होते हैं। ये सिचुएशन गवर्नमेंट की बहुत डेंजरस सिचुएशन होती है। अगर गवर्नमेंट अपनी रिसिप्ट्स कहीं और से नहीं बढ़ाती तो गवर्नमेंट को मजबूरी में इस डेफिसिट को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोरो, या फिर मैं दूसरी लैंग्वेज में बोलूं तो ये वाला डेफिसिट आपको बताता है कि आपको कितना पैसा बोरो करना पड़ेगा, मतलब एक तरीके से लोन की तरह लेना पड़ेगा। गवर्नमेंट जब भी बोरो करती है तो वो एक डेट ट्रैप में फंस जाती है। तो एक डेट ट्रैप में फंस जाती है मतलब अगर गवर्नमेंट बोरो करेगी तो बोरो करने के साथ साथ गवर्नमेंट को 2 लायबिलिटी बढ़ जाती है। एक तो गवर्नमेंट को प्रिंसिपल भी देना पड़ता है और दूसरा आपको देना पड़ता है उस प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट। क्या क्या? एक तो गवर्नमेंट को प्रिंसिपल देना पड़ेगा, मेन अमाउंट जो होगी, और एक उस पे इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। दोनों चीजें देनी पड़ेगी। तो इंटरेस्ट जब भी पेमेंट करनी होगी तो उससे आपका एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। कौन सा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जब बढ़ेगा तो आपका फिस्कल डेफिसिट भी बढ़ेगा और रेवेन्यू डेफिसिट भी बढ़ेगा। दोनों के दोनों डेफिसिट बढ़ेंगे आपके। तो इससे क्या होगा? जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना और लोन लेना पड़ेगा। तो एक वो ट्रैप में फंस जाते हैं। तो इसलिए ये वाली सिचुएशन बहुत मुश्किल है, बहुत खराब सिचुएशन है। दूसरा, क्यों खराब है? इससे एक और चीज आती है, क्या आती है? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? महंगाई। अच्छा, कैसे? गवर्नमेंट नॉर्मली उधार कहां से लेती है? आरबीआई से लेती है। तो जब गवर्नमेंट आरबीआई से उधार लेगी तो आरबीआई को ज्यादा से ज्यादा नोट को प्रिंट करना पड़ेगा मजबूरी में, कि भाई डेफिसिट खत्म करना है गवर्नमेंट को अगर तो फिर जब आरबीआई ज्यादा प्रिंट करेगी ज्यादा नोट्स को, तो क्या होगा? मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ जाएगी। और जब लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा होगा तो महंगाई या इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगी। और क्या प्रॉब्लम हो सकती है? दूसरी देशों से भी कभी कभी गवर्नमेंट को उधार लेना पड़ता है पैसा, जैसे वर्ल्ड बैंक से ले लिया या फिर और किसी देश से ले लिया, तो उन देशों के ऊपर डिपेंड होना पड़ जाता है। जैसे कि आजकल बहुत ज्यादा चल भी रहा है कि नेपाल डिपेंड होता जा रहा है चाइना के ऊपर, तो इस वजह से उसे चाइना की सुननी भी पड़ रही है।
तो ऐसा हो गया। पाकिस्तान डिपेंड हो गया है चाइना के ऊपर, तो इस वजह से उन्हें चाइना की सुननी पड़ती है। चाइना अगर गलत भी बोलता है तो उसको भी हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है। तो ऐसा होने लग जाता है फिर, तो बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट हो जाती है किसी भी कंट्री के लिए, अगर वो बहुत ज्यादा ओवर द लिमिट किसी और देश से बोरो करने लग जाती है। ठीक है, ओके। और इससे क्या होगा, अब जब ओवर द लिमिट, तो हमारी फ्यूचर जनरेशन को भी बहुत ज्यादा झेलना पड़ेगा भी इस प्रॉब्लम को। और तीसरा होता है हमारा प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है हमारा, फिस्कल डेफिसिट में अगर हम इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर दें तो हमारा क्या निकल जाता है, प्राइमरी डेफिसिट। अब ये इंटरेस्ट पेमेंट क्या है, जो ये बोरोविंग्स है उस पे जो इंटरेस्ट लगता है वो ही इंटरेस्ट पेमेंट यहाँ पे अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या निकल जाता है, प्राइमरी डेफिसिट। कितना आसान टॉपिक था। देखो 3 तरह के डेफिसिट है, रेवेन्यू डेफिसिट, कैपिटल और फिस्कल डेफिसिट, और तीसरा प्राइमरी डेफिसिट। रेवेन्यू नाम से ही पता चल रहा है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। फिस्कल मतलब पूरे टोटल, तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोविंग। और प्राइमरी डेफिसिट टोटल एक्सपेंडिचर मतलब टोटल डेफिसिट या फिस्कल डेफिसिट में से अगर हम सिर्फ उसमें इंटरेस्ट लेस कर दें तो क्या बन जाएगा हमारा, प्राइमरी डेफिसिट। इसके थोड़े से न्यूमेरिकल रहते हैं, वो मैं कल करा दूंगा। चैप्टर हमारा खत्म। कितना आसान चैप्टर था, आप खुद भी सोच रहे होंगे कि कितना आसान है। इस चैप्टर में मेनली हमारे 2 टॉपिक थे जो समझने लायक थे। पहला कौन सा था, कंपोनेंट ऑफ बजट, दूसरा हमारा कौन सा है, हमारा डेफिसिट। तो कितना आसान चैप्टर था हमारा। ये वाली यूनिट आपकी अप्रोक्सीमेटली 6 नंबर की आती है, जो अभी नया इन्होंने मार्किंग सिस्टम निकाला उसके अकॉर्डिंग इनके 6 नंबर की बताई इन्होंने ये वाली यूनिट। तो 6 नंबर तो आपके फ्री के मिल गए, बिल्कुल कुछ भी नहीं था। तो कल को मैं आपको इसके न्यूमेरिकल करा दूंगा और ये वाली यूनिट खत्म, फिर अगली यूनिट शुरू करेंगे। ओके बच्चों, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉन्टेक्ट मी विदाउट एनी हेजिटेशन। ओके बच्चों, हैव ए नाइस डे।